2025 में इंडियन ई कॉम का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये अब तक आप लोगों ने फील कर ही लिया होगा, जिस वजह से आपको आरटीओ बहुत ज्यादा आ रहा है और आपको फेसबुक एड्स के अंदर रोएस भी बहुत ज्यादा कम आ रहा है। अभी अगर आप 2021 के स्ट्रेटेजीज आज अपने इंडियन ई कॉम बिजनेस में लगाओगे तो आप 101% इसमें फेल होने वाले हो। एंड दैट इज वाई मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक 6 फेजेस का ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिसके हेल्प से आप 2025 में इंडियन ई कॉम स्टार्ट कर सकते हो और उसको स्केल कर सकते हो प्रॉफिटेबली। एंड गाइज आई एम रियली सॉरी, आई नो कि अक्टूबर 16 के बाद में मैंने मेरे चैनल के ऊपर ई कॉम रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं डाला है। उसका रीजन ये था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं बहुत ज्यादा ई कॉमर्स के अंदर बिजी था। हमारे सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो रहे थे एंड दैट इज वाई मैं वीडियोस के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर सका। एंड फाइनली अब मैं यहाँ पर एक ई कॉम टॉपिक के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ और यस, इस वीडियो के एंड तक जरूर स्टिक रहना, बिकॉज वीडियो के एंड में कुछ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपको देने वाला हूं। तो अभी मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि वो 6 फेजेस का ब्लूप्रिंट क्या है। और स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 1 के साथ में, जो कि है कैपिटल किक स्टार्ट। सो बेसिकली बात करते हैं कि आपको अभी इस बिजनेस को, ई कॉमर्स बिजनेस को प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 2025 में। देखो, जब आप 2021 में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करते थे तो इजीली यार 30-35 हजार के साथ में आप स्टार्ट कर सकते थे और उसको सक्सेसफुल भी बना सकते थे। लेकिन आज के तारीख में कंपटीशन बढ़ चुकी है, इसलिए आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट आप 70-80 हजार रुपए तो भी अपने साथ में रखो और फिर ही इस बिजनेस को स्टार्ट करो। आई नो मेनी पीपल और मेनी यूट्यूबर्स आर देयर जो आपको कहेंगे कि 20 हजार में भी हो जाएगा, 30 हजार में भी हो जाएगा। बहुत से ऐसे भी है कि मतलब जस्ट अपनी सर्विस बेचने के लिए, एक स्टोर बिल्डिंग सर्विस वगैरह बेचने के लिए 5,000 6,000 आपसे चार्ज करेंगे। आप उनको बोलोगे कि मेरे पास में सिर्फ 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, फिर बोलेंगे कि उसमें से 10,000 मुझे दे दो, मैं स्टोर बना देता हूँ और रिमेनिंग पैसे आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बॉस, आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आज की तारीख में अगर आपको इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम से मिनिमम कैपिटल अपना 70-80 हजार का जरूर रखना और उसी के बाद में इस बिजनेस में घुसने का सोचना। अब गाइस हमारा फेज नंबर 2 आता है एआई पावर्ड इकोसिस्टम। तो बेसिकली इसमें हम लोग स्टोर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट पेज विद एआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो कैसा है कि 2021 के अंदर अगर से आप एक नॉर्मल बेसिक सा कुछ भी स्टोर बना लेते थे ना, जस्ट क्लिक करके बेसिक स्टोर बना लिया, लोगो पे ध्यान नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन पे ध्यान नहीं दिया और कोई भी प्रोडक्ट उठा के लेके आपने चला दिया, तो तब वो चीजें चल जाती थी बिकॉज कंपटीशन बहुत कम था। आज के तारीख में लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, प्लस कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो आपको आपके स्टोर को ब्रांडेड फील जरूर देना पड़ेगा। अगर से आप वो नहीं करते हो तो भाई आपको सेल्स आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए आप अपने स्टोर को ब्रांडेड फील देने के लिए आपको ऑफकोर्स थीम पे वगैरह तो वर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसके लिए चैट जीपीटी की भी बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हो। उसको बोलना है कि मुझे ब्रांडेड स्टोर बनाना है, वो फिर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, कैसे लाइंस यूज करने हैं। उससे आप आपकी प्रोडक्ट पेजेस जो आपके होते हैं उनकी कॉपीज भी लिखवा सकते हो, वो आपको बहुत अच्छा डेटा एक्सट्रैक्ट करके देता है। साथ ही साथ कैनवा का हेल्प जरूर लेना है, 101%। कैनवा आप बिल्कुल उसका जो पेड वगैरह प्लान होता है वो परचेस करो और कैनवा के हेल्प से आप अपने इमेजेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। ऐसे कुछ नॉर्मल सी दिखने वाली इमेज को आप इतने नेक्स्ट लेवल तक एडिट कर सकते हो कैनवा में और अपने स्टोर को बहुत ज्यादा ब्रांडेड फील दे सकते हो। एंड ऐसा ब्रांडेड फील देना आज के तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको अच्छी सेल्स अपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर बिल्कुल नहीं आने वाली। पेज नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्मूथर चेकआउट। ठीक है, तो आपको आपके स्टोर के ऊपर एक 1 स्टेप चेकआउट का कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर यूज करना चाहिए, जिसके हेल्प से कस्टमर का चेकआउट प्रोसेस जो होता है वो सिंपल हो सके एंड फास्ट हो सके। जब आपके स्टोर के ऊपर एक फास्ट चेकआउट रहेगा, उसी के बाद में आपको ज्यादा बेटर कन्वर्जन रेट आएगा। मतलब कन्वर्जन रेट बेसिकली ये होता है कि 100 लोग अगर से आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आए, उसमें से 6 लोगों ने आपसे प्रोडक्ट परचेस किया तो आपका 6% का कन्वर्जन रेट हुआ। ठीक है, और इसको आप 7, 8, 10% तक भी लेके जा सकते हो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हेल्प से, जिसका नाम है रिलीज इट सीओडी फॉर्म एप्लीकेशन। ये बेसिकली सिंपल एक 1 स्टेप चेकआउट है, जिसको आज की तारीख में आपको अपने स्टोर के ऊपर जरूर लगाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस आपको लगानी पड़ेगी, जिसके हेल्प से आपको एड्रेस क्वालिटी अच्छी आए और ऑर्डर क्वालिटी भी अच्छी आए। वो सब कैसे आपको लगाना है, कैसे इसको प्रॉपर्ली सेट करना है, इसके बेनिफिट्स और क्या क्या सब चीजें हैं, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ।
सो अगर अभी रिलीजिट एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जो कि आपको कमेंट में हाईलाइट में भी मिल जाएंगी। इस लिंक को यूज करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इस लिंक के आपको कुछ अलग बेनिफिट्स रहेंगे, कुछ ऑफर्स रहेंगे, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप पहले चीज तो ये जिस किसी ब्राउजर में आप रहोगे वहां पे अपना एक टैब के अंदर शॉपिफाई लॉगिन कर लेना, और उसके बाजू के ही टैब में आप ये लिंक डाल के फिर जैसे आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरे इसमें ओपन दिख रहा है, आपके इसमें इंस्टॉल दिखेगा। आप बस इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद में कस्टमाइज थीम में जाना। कस्टमाइज थीम के अंदर जाके यहाँ पे ऐप एम्बेड्स के अंदर आके आपको इस बटन ये आपके इसमें ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना है और फिर इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप ये सब चीजें कर दोगे आपके स्टोर के ऊपर रिलीजिट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जिसके हेल्प से आपका जो प्रोडक्ट पेज जो है उसके ऊपर ऐसा बटन अपीयर होगा। तो बेसिकली पहले तो इसका यूज समझ लेते हैं रिलीजिट का। तो देखो, अगर से आप रिलीजिट नहीं डालते हो तो शॉपिफाई का आपको ऐड टू कार्ट का बटन दिखता है। तो ऐड टू कार्ट की हेल्प से क्या वजह से क्या होता है, 2-3 चेकआउट का वो सेटअप हो जाता है। तो बेसिकली ऐड टू कार्ट करेगा, फिर कार्ट में जाएगा, फिर वहां पे प्रोसीड टू चेकआउट करेगा, फिर डिटेल्स फिलअप करेगा और फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ये 2-3 स्टेप का चेकआउट उसका हो गया, जो कि हल्का सा लॉन्ग हो जाता है। तो हमें इसको फास्ट करना है, साथ ही साथ हमें एड्रेस क्वालिटीज भी अच्छी है, इसलिए हम लोग रिलीजिट को यूज कर ले। तो देखो, जैसे यहाँ पे ये अभी रिलीजिट की हेल्प से मैंने बटन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा इसको कैसे सेट करना है, लेकिन पहले इसमें समझ लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉर्म खुलता है, मुझे पूरा फॉर्म फिल करना है, मतलब कस्टमर्स को करना पड़ेगा। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधा सीधा उनका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। लेकिन गाइस, आप इस फॉर्म को कुछ गलत वे से सेट करते हो, जिस वजह से आपको एड्रेस क्वालिटी अच्छी नहीं आती है और फिर आपको डिलीवरी भी अल्टीमेटली अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए मैं उन्हीं सेटिंग्स के बारे में यहाँ पर मैंडेटरी बात करने वाला हूँ, अपडेटेड 2025 सेटिंग्स के बारे में, ठीक है। सो वापस रिलीज पर जाते हैं। रिलीज पे जाने के बाद में आपके सामने ऐसा कुछ टैब खुलेगा। तो सबसे पहले तो फॉर्म डिजाइनिंग के अंदर जाते हैं। फॉर्म डिजाइनिंग के अंदर आपको आपका जो बटन होता है उसका कलर वगैरह, नेमिंग्स वगैरह आप यहाँ से पूरा सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये थीम पे जो भी सूट कर रहा था, मेरे को यहाँ पे ब्लैक बटन अच्छा लग रहा था, दैट इज मैंने ब्लैक बटन वगैरह दिया है। आप यहाँ से इसका जो कलर वगैरह वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इस फॉर्म डिजाइनर के अंदर जाते हैं। तो फॉर्म आपको कैसे प्रॉपरली डिजाइन करना है वो मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैंने जो आपको मेरे लिंक के बारे में बता के रखा है उससे आपको क्या फायदा होता है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो बेसिकली इनके 3 प्लान है, फ्री, प्रीमियम और एंटरप्राइजेस। तो अगर से आप मेरे लिंक से जाते हो तो फ्री प्लान के अंदर आपको 200 ऑर्डर्स पर मंथ तक का आप ये फॉर्म को यूज कर सकते हो पहले 2 महीने के लिए। लेकिन अगर से आप नॉर्मल डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करते हो, रिलीजिट को मेरे लिंक से नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 100 ऑर्डर्स या कभी कभी सिर्फ 60 ऑर्डर्स का ही बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए आप मेरे लिंक से जरूर साइन अप कर लेना। बाकी प्रीमियम में आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट है। अदरवाइज आपको ये $10 का पड़ता है और ये $30 का पड़ता है। मेरे लिंक से जाओगे तो आपको ये यहाँ पर आपको जो है 10% का डिस्काउंट जरूर मिलता है, ठीक है। एनीवेज, फॉर्म डिजाइनर में जाएंगे तो भी समझते हैं कि यहाँ पे फॉर्म डिजाइन के अंदर इसको कैसे डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस देखो, बहुत से लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे फुल नेम का सीधा ऑप्शन डाल देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग नहीं रखते, ठीक है। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग अलग रखो, बिकॉज एक ही इसमें रखोगे तो जितना ये फॉर्म को इजी रखोगे ना उतना आपको ऑर्डर क्वालिटी खराब आएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट रखना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम के अंदर देखो फर्स्ट नेम लिखा, प्लेस होल्डर के अंदर इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली लिखा, बिकॉज बहुत से लोग हिंदी मराठी तमिल में डाल के चले जाते हैं। तो हमें उन्हें बार बार रिमाइंड करवाने की भाई इंग्लिश 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 डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर भी इंग्लिश की लाइन डाल के रखी है। तो मैंने प्लेस होल्डर में इंग्लिश डाल दिया, मिनिमम कैरेक्टर्स दो, मैक्सिमम 50, और यहाँ पे एक रेजेक्स डाल दिया जो कि मैं आपको नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी इसको यूज करना है, बिकॉज इसके हेल्प से क्या होता है कि वो मराठी, तेलुगु और किसी भी लैंग्वेज में वो नहीं डाल सकते अपना डेटा, उसको इंग्लिश में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये कर दिया। लास्ट नेम के अंदर भी हमने सेम चीज कर दी, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगे, एक्टिव मोबाइल नंबर के अंदर मैंने मिनिमम लेंथ 10 और मैक्सिमम लेंथ जो है 13 रखी है, बिकॉज +91 को डालते हैं तो उसका भी नंबर यहाँ पे ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में ईमेल आईडी को आप हाइड कर सकते हो। उसके बाद में कंप्लीट एड्रेस, देखो मैंने कितना सही लिख के रखा है, कंप्लीट फुल एड्रेस विद फ्लैट नंबर, हाउस नंबर। इसको प्रॉपरली रिमाइंड करवा लो कि भाई हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर डालना है करके। यहाँ पे फिर मैंने प्लेस होल्डर में गिव अस डिटेल एड्रेस भी लिख दिया। इसको रिक्वायर्ड कर देना है। मिनिमम लेंथ मैंने यहाँ पे 18 करके रखी है, आप 15 भी कर सकते हो। तो ये 15 से 2 से 50 है, फिर 18 भी आप यहाँ पे रख सकते हो। रेजेक्स वैलिडेशन जो है इसका भी मैं आपको दे दूंगा, जिसके हेल्प से वो अलग लैंग्वेज में अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पे फिल नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसको राइट कर दिया। उसके बाद में हमने लैंडमार्क में जाना है। लैंडमार्क भी हमें मैंडेटरी रखना है, मिनिमम 5 to 250 मैक्सिमम तक का। इसका भी रिजेक्ट जो है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका जो एरर होता है गाइस वो मैंने रखा है टू शॉर्ट राइट कंप्लीट एड्रेस इन इंग्लिश। सेम मैंने इसका भी एक एरर रखा है यहाँ पे, ठीक है। कोई जगह से शॉर्ट एड्रेस डालते हैं तो उसको एरर आ जाएगा, तो आपको ये एरर भी जरूर देके रखना है, ठीक है। उसके अंदर पिन कोड के अंदर आते हैं। पिन कोड के अंदर मिनिमम 6 to मैक्सिमम 6 मैंने रख के रखा है। ऑटोफिल स्टेट एंड सिटी बेस्ड ऑन पिन कोड को आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में सिटी में अंदर अगर से मैं जाऊँ तो मैंने मिनिमम 2 लेंथ मैक्सिमम 250 करके रखी है। इसका भी रिजेक्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का हमारा इसका भी रिजेक्ट होता है, ठीक है ना। और इनवैलिड मैंने इंटर करेक्ट सिटी नेम मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। सेम फिर यहाँ पर हम स्टेट में जाते हैं। स्टेट के अंदर स्टेट स्टेट और रिक्वायर्ड मैंने करके रखा है, और 2 स्टेट्स मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड करके रखे हैं। आपको ज्यादा भी करने रहेंगे तो आप एक्सक्लूड करके रख सकते हो। फिर टोटल समरी का मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाल के रखा हुआ है, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी मैंने ऑन रखा है। अगर से आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी है तो आप एक ऐसे टाइप का बटन भी डाल सकते हो। और लेट मी शो यू हियर, ये देखो, ठीक है। ऐसे टाइप का बटन भी डाल सकते हो। जिसको कैश ऑन डिलीवरी करना है कैश ऑन डिलीवरी करेगा, जिसको ऑनलाइन पेमेंट करना है 50 रुपए ऑफ देके वो भी कर सकते हैं। तो ये बटन कैसे डालता है गाइस, सिंपल है। आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यहाँ पे शॉपिफाई चेकआउट का ऑप्शन नहीं है, उसको बस आपको ऐड कर लेना है। जैसे आप उसको ऐड करोगे तो ऐसे टाइप का बटन यहाँ पे ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा, एक सेटिंग अपीयर हो जाएंगी जिसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर आप सेम ऐसा सेटिंग करके रख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है, देखो। और जो भी इस बटन से जाता है उसको 50 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना, बिकॉज ये प्रीपेड होता है। सो बेसिकली इसके बाद में डायरेक्टली उसके बाद में शॉपिफाई का चेकआउट खोलेंगे और डायरेक्टली वो प्रीपेड में आपको पेमेंट कर सकेंगे। तो इस टाइप से गाइस आपको जो है इसका रिलीजिट का फॉर्म सेटअप करना है, जिसके हेल्प से आपको एड्रेस क्वालिटी जरूर अच्छी आएंगी, बिकॉज हमने यहाँ पे काफी डिटेल में चीजें मेंशन करके रखी हुई है। उसके बाद में गाइस मैं यहाँ पे इसको कुछ आपके कुछ नए फीचर्स बताना चाहूंगा। तो बेसिकली फ्रॉड प्रिवेंशन का एक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लिमिटेड ऑर्डर्स करके रखना है, मैक्सिमम 72 आवर्स करके रखना है। बिकॉज कैसा होता है कि कभी कभी कोई कॉम्पिटिटर्स होता है जो आके 1 2 3 10 15 ऑर्डर्स आपके स्टोर पे डाल के चले जाएंगे, और फिर आपको उसकी दिक्कत होती है। तो वो ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे डाल के रखेंगे कि भाई एक आईपी से एक कस्टमर मैक्सिमम इतना एक ही ऑर्डर कर सकता है, 72 आवर्स में एक ही ऑर्डर कर सकता है, ठीक है ना। उसको दूसरी करनी है तो 72 आवर्स के बाद में करना पड़ेगा। इसके अंदर भी हम मैक्सिमम क्वांटिटी 2 या 3 करके रख सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। यूजर वेरिफिकेशन मतलब आप उससे ओटीपी ले सकते हो। अगर से आपको ये फीचर ऑन करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई एड्रेस फिल करने के बाद में उसको ओटीपी डालना पड़ेगा एड्रेस कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में डिलीवरी सक्सेस के अंदर हम लोग आते हैं। डिलीवरी सक्सेस भी इनका एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आप एड्रेस वैलिडेशन का ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं इसको यूजुअली रख नहीं रहा हूँ। आपको करना है तो आप इसको टेस्ट आउट जरूर कर सकते हो, ठीक है। इनका एसएमएस का भी फीचर है, जहाँ पे एसएमएस कंफर्मेशन भी भेजते हैं, लेकिन ये हम लोग शिपिंग एग्रीगेटर्स में यूज करते हैं, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर कंफर्मेशन का भी इनका एक फीचर है, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। मतलब ये पेड यूजर्स के लिए, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल भी फिलहाल यूज नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद में गए सेल्स बूस्टर के अंदर अगर से जाओ तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे 1 क्लिक अपसेल भी आप लगा सकते हो बेसिकली। सो बेसिकली जैसे ही कोई फॉर्म के अंदर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कोई 1 टिक अपसेल डालता है तो यहाँ पर एक अपसेल आ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्लिक करो और जल्दी से 100 रुपीज का कुछ अदर प्रोडक्ट भी इस कार्ट के अंदर ऐड हो गया। तो इससे आप एओवी अपना बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये 1 टिक अपसेल इससे होता है, सॉरी 1 टिक से होता है, ठीक है ना। 1 क्लिक अपसेल से क्या होगा कि उसको जब ऑर्डर प्लेस कर देगा उसके बाद में कुछ उसको अपसेल दिया जाएगा, और डाउन सेल भी दिया जाता है कि किसी ने अगर से यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो उसको 10% 20% का आप अलग से डिस्काउंट दे सकते हो। इसकी सेटिंग्स जो होती है वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप क्वांटिटी ऑफर्स भी दे सकते हो, बाय वन गेट टू फ्री वगैरह ऐसे टाइप में जो चीजें होती है, या फिर पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 ऐसी आप चीजें यहाँ से देख सकते हो। एबेंडन कार्ड को भी आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है, एबेंडन को भी आप यहाँ पे इनेबल करके रख सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स यहाँ पर आपको दिखती है कि इस फॉर्म के हेल्प से आपके कितने कन्वर्जन हुए कितने नहीं हुए, वो भी यहाँ पर एक सही चीज है। सेटिंग्स एंड इंटीग्रेशंस की अगर से मैं बात करूँ तो सेटिंग्स के अंदर जो है आपको यहाँ पे बहुत कार्ट एंड प्रोडक्ट पेज रखना है। इन सब सेटिंग्स को आपको ऐसे चेकबॉक्स रखना है। मिनिमम 400 मैक्सिमम 2001 मैंने डाल के रखा है, और यहाँ पे ये लिख के भी रखा है। ये मैंने इसलिए रखा है बिकॉज क्योंकि फेक ऑर्डर में फिर 1 लाख 2 लाख 3 लाख की फेक ऑर्डर डाल के चले जाता है, जो हमारे लिए पिक्सल के लिए बड़ा धोखादायक होता है। उसके बाद में ये सेटिंग्स देखो मैंने यहाँ पे ऑन करके रखी है। ऐसी चेक बॉक्सेस आपको आपके इसमें ऑन रखने हैं। मैं ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल इसको कवर नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे मेन चीज यहाँ पर यही थी कि मैं आपको फॉर्म डिजाइनर के अपडेटेड चीजें बता दूं कि भाई फॉर्म डिजाइनर के अंदर आपको क्या क्या रखना है जिससे आपको एड्रेस क्वालिटी अच्छी आए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैं नाम डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्षितिज, ठीक है, थोड़ा, ओके। मैंने यहाँ पे एक फेक नंबर डाला अभी, उल्टी गिनती डालती, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर 18, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ बस हाउस नंबर 18 डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे नियर हिमांशु होम, ओके। पिन कोड मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, और ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर से मैं 9 डिजिट्स का नंबर डालूं और यहाँ पे मैंने एड्रेस भी बहुत शॉर्ट डाला है, मैं ऑर्डर को प्लेस करूँ तो देखो मेरा ऑर्डर ही प्लेस नहीं होता है, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ रिजिट गाइस। अब जब मैं यहाँ पे 10 डिजिट्स का नंबर डालता हूँ और एड्रेस थोड़ा सा लॉन्ग डालता हूँ ना, ठीक है, हल्का सा मैंने लॉन्ग डाल दिया, अभी ये ऑर्डर मेरा प्लेस होता है, ठीक है। सो दिस इज अ रियली गुड यूज ऑफ रिजिट गाइस, और आप इसको बिंदास होकर यूज कर सकते हो। बस मैंने जो आपको सेटिंग्स बताई उसी हिसाब से आपको सेटिंग्स जरूर करनी है, जिससे आपको एड्रेस क्वालिटी अच्छी आए।
सो दैट्स इट गाइस, इस हिसाब से आप आपके स्टोर के ऊपर रिलीजिट एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो और अच्छी ऑर्डर क्वालिटी को पा सकते हो। अब बात करते हैं फेज नंबर 4 के बारे में, जो कि है विनिंग वॉल्ट। बेसिकली आपको आज के तारीख में क्या प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं उनको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप जो फाइंड आउट होते हैं वो FB एड्स लाइब्रेरी के हेल्प से कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको जब भी ई कॉमर्स या किसी भी स्टोर ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स की एड्स दिखती है, जस्ट लाइक देम, जस्ट कमेंट ऑन देम, जस्ट शेयर देम, जस्ट सेव देम, सो दैट मेटा को पता लगेगा कि आपको किस टाइप की एड पसंद आती है और उसी टाइप का कंटेंट या फिर एड्स आपको मेटा दिखाना स्टार्ट करता है, जिसके हेल्प से आपकी प्रोडक्ट रिसर्च थोड़ी सी इजी हो जाती है। जैसे ही आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखता है जो अच्छे से आज की तारीख में ट्रेंडिंग सेल हो रहा है, तो उसको जल्दी से अपने स्टोर के ऊपर पिक करो और उस प्रोडक्ट की अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पेज बनाओ, अच्छे से अच्छी उसकी वीडियो एड्स बनाओ और उसको मेटा एड्स के अंदर लॉन्च करो। एंड अगेन सेइंग यू हियर कि प्रोडक्ट पेज बनाने के बाद चैट जीपीटी और कैनवा का हेल्प आपको जरूर लेना है। आपके प्रोडक्ट पेज पे जब कस्टमर आएगा तो उसको एक ब्रांडेड फील जरूर आना चाहिए। अगर से वो नहीं आता है तो आपको अगेन आई एम सेइंग कि आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं आने वाली है। तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और क्रिएटिव्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। फेज नंबर 5 हमारा आता है मेटा एड्स। अब देखो, जब मेटा एड्स की बात आती है तो सब लोग लग जाती है कि भाई स्ट्रैटेजी क्या यूज करूं, फिर एक कैंपेन के अंदर कितने एड सेट डालूं, कितने क्या करूं, कितना बजट दूं एंड वो सब चीजें। यार ये सब चीजें बात की चीजें, लेकिन इसके पहले आपको आपके प्रोडक्ट पेज को सबसे बेटर बनाना है। इसके पहले आपको आपके क्रिएटिव्स को सबसे बेटर बनाना है। सो आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट टेस्टिंग के अंदर 5 to 10 वीडियो क्रिएटिव्स जरूर आपको लॉन्च करने चाहिए आज के तारीख में, तब किधर जाके आपको एक प्रॉपर विनिंग प्रोडक्ट मिल सकता है मेटा एड्स की हेल्प से। अब जब मेटा एड्स लॉन्च करने की बात आती है तो यूजुअली मैं जो हूँ सीबीओ कैंपेन्स लॉन्च करता हूँ और 2 से 3 कैंपेन्स जो होते हैं सीबीओ के मैं मेरे एड्स मैनेजर के अंदर लॉन्च करता हूँ एक प्रोडक्ट के लिए, जिसका बजट अराउंड होता है 1500 रुपीज पर कैंपेन। अब इनको जो है मैं यूजुअली 3-4 बजे तक अगले दिन तक चलने देता हूँ और अगर से मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिखता है या फिर बेटर रिस्पॉन्स दिखता है तो ही मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ एंड देन उसको अगले दिन भी चलने देता हूँ। बट अगर से 3-4 बजे तक मुझे बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस आया, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लो कि 100 का कॉस्ट पर परचेज चाहिए था लेकिन मुझे 300 का कॉस्ट पर परचेज आ रहा है 3-4 बजे तक, तो मैं उस केस में यूजुअली प्रोडक्ट को बंद कर देता हूँ और नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर मूव कर लेता हूँ। बट अगेन सेइंग, आपको कितनी अच्छी सेल्स आएंगी, आपके लिए मेटा एड्स कितने अच्छे वर्क करेंगे, ये अगर से मुझसे पूछोगे तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके वीडियो एड्स क्रिएटिव के ऊपर। इसलिए आपको आपके वीडियो एड्स का जो स्टार्टिंग का हुक होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करना है। उसके बाद में जो वीडियो का बीच का सेक्शन होता है उसमें एडिटिंग करके कुछ अच्छे अच्छे एलिमेंट्स डालो जिसके हेल्प से बंदा हुक रहे, और एंडिंग में जब आप कॉल टू एक्शन देते हो वहां पर आपको कुछ ना कुछ एक प्रॉपर ऑफर डालना है या फिर एक स्कैरसिटी क्रिएट करनी है जिसकी वजह से बंदा आपके उस एड के बटन के ऊपर क्लिक करे, शॉप ना बटन के ऊपर, और आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आए। अगर से आपने ये सब चीजें प्रॉपरली कर ली तो 101% आपके लिए मेटा एड्स जरूर परफॉर्म करेंगी। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट फेज के बारे में, जो कि है फेज 6 और वो है रैपिड डिस्पैच। तो देखो, जो भी आप आपका कुरियर एग्रीगेटर यूज कर रहे हो, आप शिप रॉकेट कर रहे हो या फिर शिपवे कर रहे हो या फिर आप निम्बोस पोस्ट कर रहे हो या फिर मे भी आप रोपोस से कर रहे हो, आपका काम है ऑर्डर को जल्दी से जल्दी डिस्पैच करना। विथ इन 24 आवर्स आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो जाना चाहिए, बिकॉज आजकल लोगों को डिलीवरी फास्ट चाहिए। जितना डिलीवरी आप फास्ट करवा सकते हो, कुरियर एग्रीगेटर्स में जो आपके कुरियर कंपनीज होती है ना, उनको भी ऐसे चूज करना है। जैसे ब्लू डार्ट बहुत फास्ट सर्विसेज देता है, तो ऐसे ही कुरियर्स को उसके अंदर अपने को सिलेक्ट रखना है जो फास्ट में डिलीवरी प्रोडक्ट की करवाए। अगर से आप स्लो डिलीवरीज करवाओगे तो भाई अल्टीमेटली आपका आरटीओ बढ़ना ही बढ़ना है। एट द सेम टाइम आपको आपके पैकेजिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप ऑर्डर को पैक कैसे करके भेज रहे हो सके तो आप कुछ ब्रांडेड टेप्स बनवा लो अपने, जो भी आपका ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स का स्टोर है, और उन टेप्स को आप अपने पैकेजिंग के ऊपर मतलब ऐसा लपेट के आप ऑर्डर्स को भेज सकते हो, जिसके हेल्प से ऑफकोर्स आपका डिलीवरी परसेंटेज जो होता है वो थोड़ा सा इंप्रूव जरूर होगा। एंड एट द सेम टाइम आपको एड्रेस क्वालिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर से आपको एड्रेस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मतलब कस्टमर ने उसका नेम, जो बिल्डिंग नंबर होता है या फिर फ्लैट नंबर वगैरह होता है, हाउस नंबर होता है, वो नहीं डाल के रखा है, तो उस केस में आपको कस्टमर्स को कॉल जरूर करना चाहिए ऑर्डर्स को डिस्पैच करने से पहले। इससे क्या होता है कि आपका डिलीवरी इंप्रूव होता है और आपका आरटीओ कम होता है। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको ये 6 फेजेस का ब्लूप्रिंट दे दिया है जो कि 2025 में आपको इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट एंड स्केल करने में जरूर मदद करेगा। एंड यस गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और वो अनाउंसमेंट है मेरे 3 days लाइव ई कॉम बूट कैम्प की,
जिसमें मैं मेरी एक 3S वेलोसिटी सिस्टम आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने मेरे 5 साल की ई कॉमर्स एक्सपीरियंस के हेल्प से डिजाइन यानी डेवलप की है। अगर से आप इस 3 डेज लाइव बूट कैंप ई कॉम में इंटरेस्टेड हो तो आपको बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक ढूंढना है और इसके अंदर जाके एनरोलमेंट लेनी है। बाकी अगर से आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना, इसको कॉमेंट जरूर करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।